तो इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालात पर बाइडेन चौथी बार संबोधित करेंगे। पिछले 24 घंटे में बाइडेन का यह दूसरा संबोधन है और जो बाइडेन और उनकी सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और उसके साथ ही अब तालिबान ने जिस तरह से जो बाइडेन और अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में एक कदम भी मिनट वो उनको वहां नहीं रहने देंगे, इससे उनकी टेंशन और बढ़ गई है। तो अब देखना यह है कि जो बाइडेन क्या कहते हैं अपने संबोधन में। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अशोक सजनार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्णिमा नाथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, अमेरिका से ज्वाइन कर रही हैं। सुमित हमारे साथ हैं हमारे इस शो में। सुमित भी लगातार बात करेंगे हमारे तमाम मेहमानों से। लेकिन सुमित, मुझे लगता है अगर देखा जाए तो ये बताता है कि जो बाइडेन और उनकी सरकार कितने प्रेशर में है इस वक्त, जो तड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर में भी और लगातार जवाबदेही भी उनकी बढ़ती जा रही है गौरव, क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर देखें कि इस तरीके से लगातार आप देखें कि पिछले चौथी बार है वो संबोधित कर रहे हैं, लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। और अफगानिस्तान एक बड़ा इशू रहता है जिसको लेकर वो अपने इवैक्यूएशन के प्लान भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तालिबान पर वो किस तरीके से अपनी नजर बनाए। तो ये सारी चीजें इस गंभीर मुद्दे को दिखाती है कि अमेरिका भले ही 31 तारीख के बाद वहां से बाहर निकल जाए, लेकिन अमेरिका पे सवाल उठते रहेंगे। गौरव बिल्कुल। शिवाज सर, आपको क्या लगता है आज जब बाइडेन बोलेंगे तो वो तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि कोरोना उनकी बातचीत में शामिल होगा, क्योंकि अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट बहुत कहर बरपा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान पर आपको उम्मीद है आज वो बोलेंगे और उन सवालों का भी उन सामना करेंगे जो उनके ऊपर लगातार दागे जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि वो करेंगे। देखो, कहीं ना कहीं जो बाइडेन अभी बड़े डिफेंसिव हैं अफगानिस्तान को लेके, और वो बार बार जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस समय निकले हैं और क्यों इस प्रकार से डेडलाइन ली। मगर वो एक प्रकार से तालिबान को भी साफ मैसेज पास करना चाहेंगे कि वो 31 अगस्त कोई फिक्स डेट नहीं है। जब तक अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकन सिटीजन वहां से निकल नहीं जाते हैं और जो उनके साथ लोगों ने काम किया था, तब तक अमेरिका के ट्रूप्स वहां रहेंगे। जबकि तालिबान ने इसके ऊपर धमकी दी है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप जर्मनी भी देखो, आज उन्होंने भी साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जब तक नेटो के सारे ट्रूप्स नहीं निकलेंगे, मतलब नहीं। लेकिन तालिबान जो तेवर दिखा रहा है उससे तो ये लग रहा है कि काबुल एयरपोर्ट कभी भी युद्ध का मैदान बन सकता है। अशोक सर, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है गौरव, इसके बारे में तो जरूर कहेंगे, अपने को जस्टिफाई करने का वो प्रयास करेंगे। जो उनका ये डिसीजन है, जो निर्णय है, बिल्कुल ठीक है, राइट है और लॉजिकल है। नहीं तो अगर अभी ये निर्णय नहीं लिया जाता तो फिर कब लेते? क्या 5 साल बाद तक उनको ये ट्रूप्स रहने थे? दूसरी बात वो मेरे ख्याल से जरूर जो कहने वाले हैं वो है जो इस्लामिक स्टेट का वहां पर बहुत खतरा आ गया है, क्योंकि उसके बारे में ISIS के खुरासान, उसके बारे में वो बहुत कह रहे हैं। और मुझे भी लगता है जो ISIS के वहां पर काफी सक्रिय हो गई है। पहले तो ईस्टर्न प्रोविंस, पूर्वी प्रांत नंगरहार में थी, परंतु अब वो फैलती जा रही है और ISIS के और तालिबान के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। दोनों में हमेशा मुठभेड़ लगी रहती है और उनकी तरफ से कुछ इंटेलिजेंस भी आई है जो वो वहां काबुल के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको अपनी स्ट्रेटजी भी वहां पर बदलनी पड़ी है। जो अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर हैं, जिक्र किया भी था जो बाइडेन ने। जी, कल भी जिक्र किया था, आज भी जरूर करेंगे मेरे विचार से, क्योंकि ये उनके सिर के ऊपर बड़ा खतरा ये मंडरा रहा है। जो एक तो इनको सबको वहां से इवैक्यूएट करना है। आप देख रहे हैं जो 30-40 हजार की संख्या अंदर है और बाहर 1 लाख की संख्या है। तो अशोक सर आएंगे आपके पास, आपको माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करना पड़ा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच अफगानिस्तान को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट आया है सामने, अमेरिका में अफगानियों का स्वागत करेंगे, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति का, और यूएस की मदद करने वाले अफगानियों का स्वागत करेंगे। यानी लगातार वो अफगान के लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं और ये भी दर्शा रहे हैं कि हम अपने दरवाजे जो हैं अफगान नागरिकों के लिए खोले रखेंगे और जो सहायता मिलेगी। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को बीच में छोड़ दिया, उसको लेकर ये ट्वीट किया गया है और ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि अफगान के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। गौरव
बिल्कुल। और इस बीच देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट भी किया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दें। अमेरिका में अफगानियों का स्वागत करेंगे, जो बाइडेन ने कहा है। लेकिन बिग वॉल पर इस बारे में और जानकारी आपको दें, फिर अपने गेस्ट के पास चलेंगे। रोहित भी हमारे संवाददाता वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रोहित, आपके पास आते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जान बचाओ अभियान बहुत तेजी से चल रहा है और हर कंट्री कोशिश कर रहा है कि अपने लोगों को जल्दी से जल्दी निकालें। आइए आपको इस चार्ट के जरिए समझाते हैं कि किस देश ने अभी तक कितने लोगों को अफगानिस्तान से निकाला है। ये 22 अगस्त 2021 तक का डेटा है। शुरुआत अमेरिका से करते हैं तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा, यहां पर आप देख सकते हैं, 17,000 नागरिक अपने निकाल लिए हैं। ब्रिटेन 3800, जर्मनी 2000, इटली 1000। सुमित, टर्की, फ्रांस, भारत अभी ये थोड़ा पीछे दिखते हैं। देखिए पीछे दिखते हैं, लेकिन 17,000 में जो आपने बताया, इसमें कई अफगानी नागरिक भी हैं जो लगातार उनकी मदद कर रहे थे या फिर उनके साथ काम कर रहे थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नाटो फोर्सेस में जो मेजर जो इन्वॉल्वमेंट था अमेरिका, ब्रिटेन, इन कंट्रीज का था, तो इसलिए लगातार उन लोगों को, जो उनके अपने नागरिक तो हैं ही, लेकिन वो लोग जो लगातार इनकी मदद कर रहे थे, वो लोगों को भी इन्होंने इवैक्यूएट किया। गौरव, बिल्कुल। डेनमार्क 404, नीदरलैंड 300, ऑस्ट्रेलिया 300, कनाडा 204, स्पेन 273, पोलैंड 260। तो ये वो चार्ट है जो बताता है। और जो 17,000 हम बता रहे हैं, इसमें अफगानी भी शामिल है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।